अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर एम शशिधर रेड्डी को 6 साल के लिए पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। बीजेपी में शामिल होने की खबरों के दरमियान कार्रवाई। निजामाबाद एमएलसी के कविता की शख्सियत पर निजामाबाद बीजेपी एमपी डी अरविंद की तनकीद और बेबुनियाद इल्जामात की सख्ती के साथ मजम्मत। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने कोई तरक्याती काम नहीं किया। निजामाबाद टीआरएस के अखिलेती कायदीन के बयानात। तेलंगाना में केसीआर के दौरे हुकूमत में मसाजिद महफूज नहीं। कांग्रेस लीडर राशिद खान का दरगाह जहांगीर पीर की जियारत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर झील के पास मुल्क की सबसे पहली इंडियन कार रेसिंग लीग का आगाज। 2 दिनों के टेस्ट रन के बाद अब 11 फरवरी को होगी फार्मूला ई कार रेस। हैदराबाद में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाने और सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए सिटी पुलिस का बड़ा फैसला। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर 1700 रुपये और ट्रिपल राइडिंग पर 1200 रुपये का होगा चालान। 28 नवंबर से ट्रैफिक पुलिस की मुहिम। बारिश के इम्कानात के बीच तमिलनाडु के हुकाम ने दरियाओं के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। आबी ज़खायर से पानी छोड़े जाने का इम्कान, इमदादी टीमें चौकस। इसराइली जालिम फौज की जानिब से फलस्तीनी कैदियों की हिरासनी जारी। नई जांच मुहिम के बाद कशीदगी। आज भी इसराइली जेलों में तकरीबन 4760 फलस्तीनी कैद में हैं। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत। इमरान खान ने नेक तमन्नाओं का किया इजहार। मोहम्मद बिन सलमान इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे खतर। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के सीनियर लीडर एम शशिधर रेड्डी को 6 सालों के लिए पार्टी से बरतरफ कर दिया है। इन्होंने जुमे के रोज़ दिल्ली में बीजेपी कायदीन के साथ और अमित शाह से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया था। पार्टी डिसिप्लिन शिकनी के इल्ज़ाम में शशिधर रेड्डी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तेलंगाना कांग्रेस की तादीबी कमेटी के चेयरमैन और साबिक वजीर जी चन्ना रेड्डी ने इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर अहकामात भी जारी कर दिए हैं। निजामाबाद के एमएलसी के कविता की शख्सियत पर निजामाबाद बीजेपी एमपी डी अरविंद की तनकीद और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जाने के खिलाफ सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस, नवीद इकबाल, जिला सदर अखिलेती सेल टीआरएस पार्टी निजामाबाद ने शदीद मजम्मत की और कहा कि सियासी सतह पर बावखार अंदाज में अवाम की खिदमत और तरक्याती और फलाही खिदमात अंजाम देने वाली हरदिल अजीज शख्सियत एमएलसी कविता पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद की जानिब से तनकीदें झूठे और गलत इल्ज़ामात बेबुनियाद है, जिसकी शदीद मजम्मत की जाती है। निजामाबाद से बीजेपी अरविंद के मुंतखब होने के 4 सालों के दौरान कोई फलाही और तरक्याती काम नहीं किए गए और न ही अपने एमपी तरक्याती फ़ंड का इस्तेमाल किया गया। बहैसियत रुकने पार्लियामेंट अरविंद इंतहाई नाकारा साबित हुए। अवामी मसाइल को हल करने, तरक्याती कामों को अंजाम देने के बजाय हमेशा फ़िरका परस्ती का उन्होंने मुजाहरा किया, दिल आज़ारी की, हिंदू और मुसलमानों में तफरीक़े की कोशिशें करते रहे हैं। टीआरएस के अखिलेती सेल के कायदीन ने इन सब वाक़यात को लेकर डी अरविंद की सख्ती के साथ मजम्मत की। कांग्रेस के लीडरान और यूथ कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया गया। नरेंद्र मोदी की तस्वीर को जलाया गया और कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तायीद में जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस के रुकने असम्बली जग्गा रेड्डी ने इस मुजाहरे की क़यादत की और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और सावरकर पर రాహుల్ గాంధీ के बयान का दिफा भी किया। जनता पार्टी మతపరమైన రాజకీయం చేస్తూ మత శక్తులను రెచ్చగొడుతూ మరి ఈ రోజు రాజకీయం చేస్తున్నటువంటి బీజేపీ వ్యతిరేకంగా రాహుల్ గాంధీ గారు మతాల భారతదేశం అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు ఒక్కటే అనే ఒక భావనతో ఆనాడు స్వతంత్ర కంటే ముందు ఏ భావనతో ఉండరో అదే భావనలో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మరి రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్ర చేస్తున్నారు. అందరూ ఐక్యంగా ఉండాలి. అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు వేరు వేరైనా అందరం అన్నదమ్ముల ఒక భావనతో జాతి ఐక్యత అందరం ఐక్యంగా ఉండాలి అనే ఒక భావనతో రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్ర చేస్తున్న విషయం అందరూ కూడా తెలుసు. మరి ఈ మధ్యకాలంలో మహారాష్ట్ర పోయినప్పుడు ఆనాడు వాస్తవాలు ఏదైతే ఉండాలో అవి రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పడం జరిగింది. మరి స్వాతంత్రం సమయంలో ఆర్ఎస్ఎస్ సంబంధించిన నాయకత్వం అంతా కూడా బ్రిటిష్కి ఆ రోజు వీర సావర్కర్ బ్రిటిష్ యొక్క పరిపాలనకు అడుగులొత్తుతూ వాళ్ళకు ఒక ఏజెంట్గా పనిచేసిర్రు అని అనేక పుస్తకాలలో అనేక మంది రాష్ట్ర చరిత్ర కూడా ఉంది.
వీర సావర్కర్ యొక్క బలహీనతలు ఆ రోజున మరి ఉద్యమ టైంలో మరి అతన్ని ఆయన క్షమాభిక్ష కోరిండు. रोजनामा सियासत के मिलत फंड के ज़ेर तमाम रिश्तों का दूबदू प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। कारखाना मस्जिद सिकंदराबाद में 121वां दूबदू था। सैकड़ों अफराद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लेख ने दूबदू प्रोग्राम की झलकियाँ अपने कैमरे में क़ैद कर लीं ताकि सियासत टीवी के नाज़रीन इसका मुशाहिदा कर सकें। इस मौके पर शिरकत करने वालों के तासुरात भी उन्होंने जानने की कोशिश की। ये प्रोग्राम जो है सियासत के थ्रू हो रहा है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और हम यहाँ पे पहली बार यहाँ की जो मस्जिद की कमेटी है ये इक़दाम उठाई है कि जो है ना बच्चे बच्ची का रिश्ता तय हो पाए, इसलिए जो है ना ये प्रोग्राम रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर किसी से यही उम्मीद है और अल्लाह से भी उम्मीद है कि जो है ना अल्लाह ताला हमें कामयाबी नसीब फरमाए और सबके दुआओं के साए में अल्लाह ताला। आप कहाँ से आए? जी, मैं बाजू सिख विलेज जामे मस्जिद अस्सलाम का इमाम व ख़तीब हूँ और कारखाना मस्जिद में हफ्तावारी दरस कुरान भी देता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी मिर्ज़ा गौस साहब ने जब ये मुझे खुशखबरी सुनाई कि सियासत वाले के ताउन से हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मैं भी एक जज्बाती तौर पे 2 जुमा लगातार ऐलान किया और कई मुसल्लियों ने मुझसे रब्ता करा तो मैं उनको निशानदेही किया। सियासत वाले बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि सिकंदराबाद में अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम और कौम के लिए जो काम होना चाहिए उसमें से एक अहम काम ये भी है, क्योंकि हम मस्जिदों में जो काम करते हैं वो सिर्फ मुसल्लियों के लिए होता है जो नमाज़ को आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो नमाज़ को नहीं आते उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम जो अल्लाह के नज़दीक महबूब है। और मिर्ज़ा किसके रिश्ते के लिए आए आप? मैं हमारे एक साथी के बच्चे के रिश्ते के सिलसिले में आया जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र से आए? जी हाँ, बच्चा इंजीनियर है कनाडा में। कैसा इल्म हुआ कि यहाँ पे दूबदू मुलाकात में? हम अखबार पढ़ते हैं वहाँ सियासत उनसे जो भी अखबारों में आता है तो वहाँ से ख़ासतौर से इस सिलसिले महाराष्ट्र से आप आए जी। तो लड़की हैदराबाद की देख रहे हैं आप? जी हाँ, बच्चे की क्वालिफिकेशन क्या है? इंजीनियरिंग किया मैकेनिकल जी। तो महाराष्ट्र में ऐसे कोई प्रोग्राम चल रहे हैं महाराष्ट्र में? जैसा सियासत की जानिब से चल रहा नहीं ऐसा कोई वहाँ वो नहीं है। है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सिलसिले में? होना चाहिए वहाँ पर। आपको प्रोग्राम कैसा दिखाई? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बड़ा यानी कि महाराष्ट्र में भी ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। मेरे भतीजे के रिश्ते के लिए आया है। ये प्रोग्राम बहुत ही फ़ायदेमंद है। अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए इस मोहल्ले या अतराफ़ के मोहल्लों के बच्चों के बग़ैर लेन देन के शादी हुए जैसा अल्लाह से दुआ करता हूँ। इससे पहले भी आप दूबदू मुलाकात प्रोग्राम में शरीक थे? नहीं, यही पहला मरतबा है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं यहीं के बाजू के मोहल्ले का हूँ। आपको प्रोग्राम कैसा दिखा? बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा उम्दा है। सियासत वालों को मैं हमारे तमाम मोहल्ले के अतराफ़ मोहल्ले के इस मोहल्ले के तरफ से मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे इस तरीके से के प्रोग्राम कायम करते हैं। कांग्रेस के नौजवान लीडर राशिद खान ने दरगाह जहांगीर पीर की ज़ियारत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि तेलंगाना में KCR के दौर हुकूमत में मसाजिद महफूज नहीं हैं। उन्होंने इस मौके पर मजलिस को भी अपनी तनकीदों का निशाना बनाया। ये हमें पता तो चलना कि यतीम बच्चे कहाँ पर है, और आपको जब चाहे KCR आप 2020 में पूरे सेक्रेटेरिएट को मिसमार कर दिए। 600 करोड़ से भी ज्यादा आप उस सेक्रेटेरिएट पे लगा डाले और 2 साल के अंदर आपका सेक्रेटेरिएट इफ्तिताह के लिए भी तैयार हो गया। पर अनीसुल गुरबा को तामीर करने के लिए आपकी पूरी हुकूमत पीछे हटी हुई है। यहाँ जहांगीर पीर की दरगाह खस्ता हालत में है और ये जगह का पुरसाने हाल कोई नहीं पूछ रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं कि तेलंगाना रियासत में ये हो रहा है क्या? अरे पिछले 5 महीनों से इमाम साहब को और मौजम साहब को तनख्वाह नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि इमाम साहब और मौजम साहब को तनख्वाह मिलना चाहिए। KCR की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को भी वायलेट कर रही है। और फिर बात आ जाती है जब वक्फ बोर्ड की, 80% वक्फ बोर्ड के जायदाद तो कब्जा हो चुके और जो रिकॉर्ड रूम की चाबी है वो सालों से KCR के जेब में है।
और हर जगह पर वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा हो रहा है, पर केसीआर तवज्जो एक जमीन पर भी नहीं दे रहा है। तो राशिद खान का मुतालिबा है कि जितने वक्फ बोर्ड के जमीनात पर कब्जा हुए, सीबीआई इंक्वायरी करना चाहिए, वहां पर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की जायदाद है, ये हमारी मिल्कियत है। अब केसीआर की हुकूमत को ये तो पता है कि सुधीर कमीशन की ये रिपोर्ट कहती है कि 60% मुसलमान पसपंदा हालत में है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और केसीआर मुसलमान तबके के ऊपर निगाह डालने के लिए तैयार नहीं है। केसीआर के पास 250 करोड़ है मुंगुर बाई इलेक्शन में खर्चने के लिए, वोट खरीदने के लिए, शराब खरीदने के लिए, पर हमारे मुसलमानों का क्या? अरे 12% तो दूर की बात, 4% अब जो मुसलमानों के तहफुजात है सुप्रीम कोर्ट में, वो खतरे में है। अगर से आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट 4% तहफुजात को भी रद्द कर देंगी। कोई मुसलमानों को लेके सब प्लान नहीं है, ना हमारे को नौकरी मिली, ना हमारे पास रोजगार है, ना हमारे को डबल बेडरूम फ्लैट मिला, ना स्कॉलरशिप मिला, ना हमारे उर्दू स्कूल बराबर है। उर्दू को तो केसीआर ने खोद के दफन कर दिया। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर झील के किनारे मुल्क की सबसे पहली इंडियन कार रेसिंग लीग का आगाज़ हुआ है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने इसका रस्मी तौर पर 19 नवंबर को ही इफ्तिताह अंजाम दिया था। 2 दिनों से जारी टेस्ट रन के बाद अब असल रेस फरवरी 11 को होगी। KTR के अलावा रियासती वज़रा T श्रीनिवास यादव और महमूद अली भी इस मौके पर मौजूद थे। पेश है तफसीलात। हैदराबाद के हुसैन सागर झील के पास मुल्क की सबसे पहली इंडियन कार रेसिंग लीग का आगाज हुआ। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने इंडियन कार रेसिंग लीग का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। रेस में हैदराबाद की 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हर टीम में 2 हिंदुस्तानी और 2 बैनुल-अक़वामी ड्राइवर्स शामिल हैं, इनमें खातून भी है। शहर हैदराबाद में पहली मरतबा होने वाली फार्मूला ई रेस दौड़ को देखने के लिए अवाम का एक बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था। क्योंकि पहली मरतबा इस दौड़ का एहतमाम हो रहा है, इसलिए ड्राइवर्स ने भी एहतियात से इसमें हिस्सा लिया। अगरचे इन गाड़ियों की मुकम्मल रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा है, ताहम हुजूम को पुरसुकून रखने के लिए ड्राइवर्स ने 140 था 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ में हिस्सा लिया। हफ्ते के दिन काफी मजमा हुसैन सागर पर ई कार रेस देखने के लिए जमा हो गया था और आज इतवार होने की वजह से भी बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई। आपको बताते चले कि असल फार्मूला ई कार रेस 11 फरवरी 2023 को शहर हैदराबाद में मुनक्किद होगी और ये सिर्फ एक टेस्ट रन था। इंडियन रेसिंग में 50% हिंदुस्तानी और 50% गैर मुल्की बाशिंदे हिस्सा ले रहे हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि इस कार दौड़ को देखने के अभी तक 7,500 टिकट्स फरोख्त किए जा चुके हैं। इस रेसिंग के जुमला 18 मोड़ हैं और इस रास्ते में मुख्तलिफ मुकामात पर शायकीन के लिए बाकायदा पवेलियंस भी बनाए गए हैं और जुमला 30,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। सियासत TV हैदराबाद। प्रजाका मुस्लिम धोबी एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया गया। हुकूमत तेलंगाना से अपील की गई कि उनके मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम किया जाए। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी मौजूद थे। मेरे मसाइल के बारे में हम सब के मसाइल के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। हमारे CM साहब तक यह आवाज़ पहुँचाइए। हम लोग 2007 में कांग्रेस के दौर में इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराए थे। 2007 से लेकर आज तक हम लोग रिज़र्वेशन बोले तो रिज़र्वेशन के चक्कर में हम लोग फिर रहे हैं। हमारे कई लेटर्स CM साहब को दिए हैं हम हमारे काम के लिए, और महमूद अली साहब होम मिनिस्टर को दिए हैं, ये भी काम नहीं हुआ है। और इस्त्रियों के लिए, करंट के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए माइनॉरिटी को दिए हैं, BC कॉरपोरेशन को दिए। BC कॉरपोरेशन वाले बोलते नहीं है हमारे पास नहीं है तुम्हारा बजट, हमारे पास नहीं है, माइनॉरिटी को जाओ बोलते। माइनॉरिटी वाले बोलते नहीं धोबियों के लिए हमारे पास कोई फ़ंड नहीं है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जाओ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले बोलते माइनॉरिटी को जाओ, माइनॉरिटी वाले बोलते BC कॉरपोरेशन को जाओ। हम लोग तमाम 15 साल से मार फिर रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं हो रहा। मुस्लिम वाशरमैन बोलते ये लोग हमारा काम नहीं करते, क्या मुस्लिम होना गुनाह है? हम लोग
दूसरे जो वाशरमैन हैं उनको तमाम फैसिलिटी मिल रही है। उनको 250 शहर हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार में अचानक आग भड़क होगी, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए पार्किंग एरिया में सनसनी का माहौल देखा गया। चंद मजीद कारों को भी इस आग से नुकसान पहुंचने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड्स पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया गया। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाने और सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए सिटी पुलिस की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। ट्रिपल राइडिंग और रॉन्ग रूट गाड़ियां चलाने वालों को भारी जुर्माने लगाए जाएंगे। अगर आप रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं तो 1700 रुपये चालान होगा, और अगर आप ट्रिपल राइडिंग यानी मोटरसाइकिल पर 3 लोगों को सवार करके गाड़ी चलाते हैं तो 1200 रुपये चालान होगा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि वो इसी महीने की 28 तारीख से खुसूसी मुहिम चलाने वाली है और कवायद यानी गाइडलाइंस पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करते हुए जानी नुकसान को रोका जा सकता है। पुलिस की जानिब से कहा गया कि खुसूसी मुहिम और ऑपरेशन सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल और मोटरसाइकिल सवारों की हिफाजत के मकसद से चलाई जा रही है। विकाराबाद डिपो की एक आरटीसी बस जेलोपली इलाके में उलट गई, जिसकी वजह से एक शख्स हलाक हो गया जबकि दीगर 13 मुसाफिरीन जख्मी बताए गए हैं। 2 जख्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है। चिवड़ला के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी और दीगर शख्सियात ने हादसे के मुकाम का दौरा किया। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और अब आइए नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब। बारिश के इम्कानात को देखते हुए तमिलनाडु के हुक्काम ने दरियाओं के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि आबी ज़खायर से पानी भी छोड़ा जा सकता है। 121 कसीर मकसदी साइक्लोन शेल्टर्स और 5093 रिलीफ सेंटर तैयार कर दिए गए हैं। इंतज़ामिया ने नशीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत दी। चेन्नई के लिए 17 निगरानी अफसरान और दीगर अजला के लिए 43 अफसरान को भारी बारिश की वजह से किसी भी परेशानी से निपटने के लिए तैनात किया गया है। रियासत में मूसलाधार बारिश का इम्कान है क्योंकि खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका मगरिब शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के कई इलाकों में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। चेन्नई में भी मूसलाधार बारिश के आसार हैं। माजी में भी चेन्नई में खूब बारिशें हो चुकी हैं। सहयूनी गासिब जेल इंतजामिया की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ जाँच के बाद कशीदगी की कैफियत देखी गई। कैदियों के इंफॉर्मेशन ऑफिस ने कहा कि इसराइली फ़ौज की जारहाना मुहिम का मकसद फ़लस्तीनी कैदियों के साथ बदसलूकी करना है। बयान में कहा गया कि जुमा और हफ्ते को बार बार की जाने वाली कार्रवाई है। हाल ही में काबिज़ हुक्काम ने झूठे दावों के तहत मुतादिद फ़लस्तीनी कैदियों के अहल खाना को रामून जेल में अपने बच्चों से मिलने से भी रोक दिया। काबिज़ जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों पर हमला और कैद तन्हाई की पॉलिसी समेत उनके खिलाफ गैर मुनसिफाना पॉलिसी मुसल्लत करने के अलावा जेल के अंदर उन्हें उनके बुनियादी हुकूक से महरूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल कशीदा हो गई। याद रहे कि काबिज़ इसराइली हुक्काम ने अपनी जेलों में तकरीबन 4760 फ़लस्तीनियों को कैद में रखा हुआ है, जिनमें 33 ख़वातीन शामिल हैं जबकि 160 बच्चे भी कैद में मौजूद हैं। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक 600 कैदी बीमारियों में मुब्तला हैं। 551 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और 293 फ़लस्तीनी बाशिंदे तवील अरसे से कैद की सज़ा काट रहे हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ आखिरकार ख़त्म हुई। क़तर को यह एज़ाज़ हासिल हुआ कि वो फ़ुटबॉल के आलमी कप फ़ीफ़ा की मेज़बानी कर रहा है। इफ्तिताही तक़रीब के फ़ौरी बाद क़तर और इक्वाडोर की टीमों का पहला मुकाबला हो रहा है। पेश है तफ़सीलात। क़तर में फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2022 का मेला सज गया है और टीमें पहुंच चुकी हैं। इफ्तिताही तक़रीब के बाद पहला मैच आज ही होगा। आज मेज़बान मुल्क क़तर का मुकाबला इक्वाडोर से हो रहा है, जो ग्रुप ए का हिस्सा है। ये मैच क़तर के अलखोर के अलबैत स्टेडियम में खेला जाएगा। ये पहली बार है कि मशरिक़ वस्ता का कोई मुल्क इस मेगा इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। फ़ुटबॉल दुनिया का मकबूल तरीन खेल है और इसका वर्ल्ड कप इन ममालिक में भी शौक़ से देखा जाता है जिनकी अपनी फ़ुटबॉल की टीम तक नहीं है। माजी में वर्ल्ड कप मुख्तलिफ ममालिक में होते रहे, जबकि इस बार ये एज़ाज़ क़तर को हासिल हुआ है। क़तर हुकूमत की जानिब से तवील अरसे से इस हवाले से तैयारियां जारी थीं और आज वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीमों के अलावा लाखों की तादाद में शायकीन भी क़तर पहुँच गए। वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तक़रीब दोहा में हो रही है, जिसमें शिरकत के लिए दुनिया भर से कई अहम रहनुमा भी पहुंच गए, जिनमें सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल है। शेड्यूल मैचेस क़तर के 8 स्टेडियम्स में होंगे। मैच आज से ही शुरू हो रहा है, जिनका सिलसिला 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। आपको बताते चले कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनको 8 ग्रुप्स A to H में तकसीम किया गया। इनमें से सिर्फ 2 टीमें नॉकआउट मरहले में जाएंगी।
اس میگا ایونٹ میں فٹ بال کی دنیا کے بڑے بڑے نام کو ایکشن میں نظر آئیں گے۔ تمام 64 میچ 29 ایام کے دوران کھیلے جائیں گے، جو 32 ٹیموں کے حساب سے فٹ بال ورلڈ کپ کی تاریخ کا کم ترین عرصہ ہے۔ شروع کے 2 روز چھوڑ کر باقی کے تمام دنوں کے دوران 4 میچ کھیلے جائیں گے۔ 32 ٹیموں میں سے ہر ایک ٹیم ناک آؤٹ مرحلے سے قبل اپنے گروپ میں 3 میچ کھیلے گی۔ ناک آؤٹ مرحلے سے قبل ہونے والا پری کوارٹر فائنل راؤنڈ 3 دسمبر سے شروع ہو جائے گا۔ ٹائٹل کا دفاع کرنے والا فرانس اپنا پہلا میچ 23 نومبر کو آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گا، جبکہ 5 بار کے ورلڈ چیمپئن رہنے والا برازیل 25 نومبر کو سربیا کے خلاف میدان میں اترے گا۔ اس طرح سیمی فائنل 3 دسمبر کو کھیلے جائیں گے، جبکہ فائنل 18 دسمبر کو لوسیل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جو بڑے پیمانے پر تیار کیا گیا ہے اور 80,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچ گئے۔ محمد بن سلمان نے اس قبل انڈونیشیا کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے G20 اجلاس میں شرکت کی تھی۔ اس دوران پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے فٹ بال ورلڈ کپ کے کامیاب انعقاد کے حوالے سے قطر کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر سرگرم 70 سالہ عمران خان نے اپنے پیغام میں لکھا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے کھیلوں کے مقابلے کی میزبانی ایک مسلم ملک قطر کر رہا ہے۔ عمران خان نے فٹ بال ورلڈ کپ میں حصہ لینے والی تمام ٹیموں کے لیے بھی اپنی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹر پر واپسی ہو گئی۔ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلیو ٹک یعنی ویریفائڈ بیچ کے ساتھ بحال ہو گیا۔ دوسری جانب دنیا میں سوشل میڈیا کی بڑی ویب سائٹ ٹویٹر پر ریسٹ ان پیس ٹویٹر اور گڈ بائے ٹویٹر کے ٹرینڈز بھی جاری ہیں۔ پیش ہے اس حوالے سے تازہ اپڈیٹس۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹر پر واپسی ہو گئی ہے۔ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلیو ٹک کے ساتھ بحال کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز ٹویٹر کے نئے مالک ایلون مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سے پابندی ہٹانے کے لیے باقاعدہ پول کروایا تھا۔ ٹویٹر کے نئے مالک ایلون مسک نے ٹویٹ لیا کہ انہوں نے ٹرمپ کے لیے پول کروایا تھا اور 22 مہینے کے بعد لوگوں نے ٹرمپ کی تائید میں زیادہ ووٹ دیے، جس کے بعد سابق امریکی صدر ٹرمپ کا اکاؤنٹ بحال کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ایک طویل عرصے بعد ٹرمپ مشہور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر عملاً واپس ہو گئے، تاہم فوری طور پر ان کا کوئی رد عمل میڈیا کے لیے ابھی سامنے نہیں آیا۔ اس دوران دنیا میں سوشل میڈیا کی بڑی ویب سائٹ ٹویٹر پر ریسٹ ان پیس ٹویٹر اور گڈ بائے ٹویٹر کے ٹرینڈز بھی جاری ہیں، جس میں صارفین اس بلاگ سائٹ کے بند ہونے کے اندیشے ظاہر کر رہے ہیں۔ بہت سے صارفین یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی ٹویٹر اب بند ہونے جا رہا ہے؟ ایک تخمینے کے مطابق ٹویٹر کے سینکڑوں ملازمین نے کمپنی کو چھوڑ دیا، استعفیٰ دے دیا، کیونکہ ایلون مسک نے ان کو مشکل حالات میں زیادہ دیر تک کام کرنے کے حوالے سے تیار رہنے کی ہدایت دی تھی۔ اس کے علاوہ پیر تک کے لیے اپنے دفاتر کو بھی ٹویٹر نے بند کر دیا تھا، جس کو لے کر بہت ساری پیش قیاسیاں کی جا رہی ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر ایم ششیدر ریڈی کو 6 سال کے لیے پارٹی سے برطرف کر دیا گیا۔ بی جے پی میں شامل ہونے کی خبروں کے درمیان کارروائی۔ نظام آباد ایم ایل سی کے کویتا کی شخصیت پر نظام آباد بی جے پی ایم پی ڈی اروند کی تنقید اور بے بنیاد الزامات کی سختی کے ساتھ مذمت۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا۔ نظام آباد ٹی آر ایس کے اقلیتی قائدین کے بیانات۔ تلنگانہ میں کے سی آر کے دور حکومت میں مساجد محفوظ نہیں۔ کانگریس لیڈر راشد خان کا درگاہ جہانگیر پیر کی زیارت کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب۔ شہر حیدرآباد کے حسین ساگر جھیل کے پاس ملک کی سب سے پہلی انڈین کار ریسنگ لیگ کا آغاز۔ 2 دنوں کے ٹیسٹ رن کے بعد اب 11 فروری کو ہوگی فارمولا ای کار ریس۔ حیدرآباد میں ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل آوری کو یقینی بنانے اور سڑک حادثات پر قابو پانے کے لیے سٹی پولیس کا بڑا فیصلہ۔ رانگ سائڈ گاڑی چلانے پر 1700 روپے اور ٹرپل رائڈنگ پر 1200 روپے کا ہوگا چالان۔ 28 نومبر سے ٹریفک پولیس کی مہم۔ بارش کے امکانات کے بیچ تمل ناڈو کے حکام نے دریاؤں کے کنارے رہنے والے لوگوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ آبی ذخائر سے پانی چھوڑے جانے کا امکان، امدادی ٹیمیں چوکس۔ اسرائیلی ظالم فوج کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کی ہراسانی جاری، نئی جانچ مہم کے بعد کشیدگی۔ آج بھی اسرائیلی جیلوں میں تقریباً 4760 فلسطینی قید میں ہیں۔ اور فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کی شروعات، عمران خان نے نیک تمناؤں کا کیا اظہار۔
मोहम्मद बिन सलमान इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे क़तर। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।